जब भी मैं अपने बच्चे को देखती हूँ मुझे मन में एक ही ख्याल आता है, कितना खूबसूरत होता है ये ज़िंदगी का ये सफ़र। ये जो शुरू के ईयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स 0 to 3 ईयर्स वाले, इसमें कोई टेंशन नहीं। ये नहीं सोचना कल क्या होगा, ये नहीं सोचना अगले मिनट क्या होगा, सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। और अगर हमें लिटरली ये सीखना है कि लिविंग इन द प्रेजेंट क्या होता है, तो ये सिर्फ हमें एक बच्चा ही सिखा सकता है, जो कि इतना छोटा है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई बोझ नहीं है, उसे कुछ नहीं सोचना कि उसे क्या बनना है। और इसी से लिविंग इन द प्रेजेंट वाली मोमेंट आती है। उसको देखते देखते एक दिन मेरे मन में सवाल आया, मेरी लाइफ का वो फेज़ कैसा होगा जब मैंने पहली बार सांस ली, मैं पैदा हुई, मैंने अपनी आंखें खोली, किसी ने मुझे पहली बार टच किया, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे लव्ड वंस ने। कैसा फील हुआ होगा, वो पूरा इन्वायरमेंट, वो पूरा सीन, वो कैसा रहा होगा। हमें ये सब याद नहीं रहता, मुझे नहीं है, किसी को याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। यही वो टाइम होता है जब हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, ये सब हमें फील होता है इस टाइम पे। और आयरनी देखिए, कुछ भी याद नहीं रहता, कोई कॉन्शियस मेमोरी नहीं है। मेरी मदर मुझसे अक्सर कहती है दैट वी लव्ड यू सो मच, आई गेव एवरीथिंग विच यू डिज़र्व्ड, बट मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक याद होने का समय आया, जो कि 4 साल 5 साल वाली जो उम्र होती है, तब तक सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, इमोशनल बैगेज बढ़ गए, मुझे ही फैमिली की इमोशनल नीड्स फुलफ़िल करनी पड़ रही हैं, अपनी फीलिंग्स को सबसाइड करना पड़ रहा है, इमोशनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें इतना भी प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें इतना समझता नहीं है। लेकिन ये जो लाइन मैंने अभी कही, कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं करता, ये आपको उस उम्र में नहीं पता होता। जब बड़े हो जाते हो तब ऐसा रियलाइज़ होता है कि किसी ने ना इतना प्यार नहीं किया, क्योंकि वो मेमोरीज़ में नहीं है। और जब मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत प्यार किया है, तुम्हें बहुत नाज़ों से पाला है, कॉमन वर्ड राइट, तो ऑफ कोर्स वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच ही कह रहे हैं, बट सबकॉन्शियस ब्रेन में ये सब रजिस्टर्ड नहीं है। बिकॉज लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए प्रेशर इतना इंक्रीज़ होता गया, सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करनी है। और उस पूरे इस दौरान जो एक इनर चाइल्ड होता है, जो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो कहीं खो जाती है। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया, समझा कि अब क्या करें, अब कैसे मिलें उस छोटी बच्ची से। तो मैं बस यहाँ लिख ही रही थी अपने थॉट्स इधर, तो इसीलिए मैंने एक सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब कहने में ये शब्द बहुत भारी लगता है, सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन, बट सच तो ये है कि हमारे ब्रेन में सब कुछ रजिस्टर्ड रहता है, बस हम समय के साथ भूल जाते हैं। हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स भी हमारे ब्रेन में रजिस्टर्ड हैं, जिसे सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। और जब हम कोई भी चीज़ को एक बहुत ही शांत स्टेट में जाकर उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, और अगर रिकॉल भी नहीं कर पा रहे, तो जब हम विजुलाइज़ करते हैं, हम वो सिनेरियोज़ क्रिएट करते हैं, और जब हम बहुत ही डीप स्टेट में होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में, तो वो इमेजरी जो है हमारे ब्रेन पे ऐसे वर्क करती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब सच है और ऐसे ही हुआ था। ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ भी अगर छोटे छोटे वुंड्स कभी रह गए थे ना बचपन के, वो सारे वुंड्स हील कर सकते हैं। तो मैंने ये पूरा सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन मेथड इस वीडियो में अटैच किया है, जो आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद ये यूज़ किया है। ये मेथड आपको उस टाइम के पास ले जाता है जब आपका फर्स्ट टाइम बर्थ हुआ होगा। इनफैक्ट उससे पहले जब आप एक वूम में हैं, सिर्फ आपके अराउंड एक सॉफ्ट सी डार्कनेस है, जब फर्स्ट टाइम आपने लाइफ को महसूस किया, आपने ब्रेथ ली, आप इस अर्थ पे आए, आपने फर्स्ट टाइम अपने हार्ट बीट सुनी, लोगों ने आपको टच किया, आपके पेरेंट्स ने गोदी में उठाया। इस मेथड में आप खुद उस सीन को देखते हैं, आप खुद जाते हैं, विजुलाइज करते हैं, यू योरसेल्फ लिफ्ट दैट बेबी इन योर आर्म्स एंड यू प्लेस दैट बेबी, योर लिटिल इनर चाइल्ड, क्लोज टू योर हार्ट। और तब आप उसको रियलाइज़ करोगे कि जब आप दोनों एक साथ एक सांस लेते हो, that how beautifully you are get connected with your inner child. It's like finding that baby again. Whatever your parents say, people around you say that we loved you a lot, it's true. It's just that we don't have any memories, we don't have any recall of any of that. So
when you will practice this method, just do it once. At least for me it did wonders, you know. आज भी वो memories मेरे पास इतनी sharp बन गई हैं मेरे mind में, जब मैं ये method मैंने 2 से 3 बार किया, कि कैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मेरा बर्थ हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़र्स्ट टाइम अपनी गोदी में लिया है, और सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने इनर चाइल्ड से कह रही हूँ, as you have come into this life, now there is no expectation to prove anything. You can be whoever you want to be. You have all the time in this world. There is no baggage. Just be yourself. You're just this baby. और जब आप इस मेथड को करेंगे, सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन, थोड़ा भारी लगता है सुनने में, पर जब आप इस ऑडियो को एकदम शांत स्टेट में बैठ के आइज़ क्लोज़ करके, कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ ऐसे माहौल में जब आप इसको पूरा सुनेंगे, तो आप अपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे और आप कह सकते हैं, तुम आ गए हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. It's like coming home to your own inner child and creating that bond forever. It's like finding your inner child forever. Please try it out and let me know in the comments, how did you feel.